हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये जो ताऊ जी आए थे ना, जो आपका जो साइक्लोन आया था ताऊ, तो ये ताऊ का किया धरा है। तो उस वजह से बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। और आप देख सकें तो यहाँ पे बहुत ये बिल्कुल सामने मुंबई एयरपोर्ट है। दिस इज़ ये रनवे है यहाँ पे। तो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। अभी अभी बहुत तेज़ वाली बारिश होके हटी है एंड आई होप कि अभी थोड़ी देर में और बारिश आने वाली है। तो इससे पहले मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर लूँ। तो ये वीडियो है आज उसके बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये सवाल हैं कि सर क्या मैं फ़ॉरेन CPL लेने के बाद अगर मैं किसी अब्रॉड में किसी फ़ॉरेन कंट्री में अपना CPL करने जाता हूँ तो क्या मैं उसके बाद वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ या वहाँ पे मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा जवाब है कि पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में या कौन सी कंट्री में जा रहे हैं CPL करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप US में जा रहे हैं CPL करने के लिए तो आप CPL करने के बाद वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबसे पहली बात आप तो उनके सिटीज़न नहीं हैं। दूसरी बात वो आपको जॉब क्यों दे, या तो आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन हो या आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट हो, जो कि आप नहीं होगे। आपने सिर्फ आप सिर्फ फ्रेशर होंगे उनके लिए, आपने सिर्फ 200 घंटे की फ़्लाइंग करी होगी उनके साथ, तो आप उनके साथ जॉब नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक क्राइटेरिया है, अगर आप कहीं किसी तरीके से उनके सिटीज़नशिप ले लेते हैं और उसके बाद आप एज एन इंस्ट्रक्टर काम करके वहाँ पे अपने आवर्स बिल्ड करते हैं या एज ए CFI किसी स्कूल में लग के अपने आवर्स बिल्ड करते हैं एंड देन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, तो चांसेस हैं। नाउ ये चीज़ कैसे काम करती है, अगर लेट्स से आप कनाडा में हो तो कनाडा में क्या है, कनाडा में अगर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कनाडा में PR मिलना थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू US, तो अगर आप वहाँ पे CPL करते हैं तो आप वहाँ पे बच सकते हैं। यही चीज़ अगर आप साउथ अफ्रीका में करें तो साउथ अफ्रीका में भी सिंपल चीज़, अगर आपने उस कंट्री का CPL लिया है और आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं और वहाँ की एयरलाइन अगर आपको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, आपकी नेशनलिटी के हिसाब से जॉब देने को तैयार है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो सिंपल सा जवाब है इस चीज़ का। आप देखें पहले आप कहाँ पे जा रहे हैं, अगर उस कंट्री की रिक्वायरमेंट या जिस एयरलाइन में आपको जॉब करनी है वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं। और रिक्वायरमेंट का मतलब सिर्फ फ्लाइंग ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट से नहीं होता, उनकी और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है या आपकी नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना पड़ेगा एंड फिर ही आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग रूट से इट इज़ पॉसिबल। आप उस कंट्री में जाएं, वहाँ ट्रेनिंग करें, शादी करें, वहाँ की PR लें, शादी करें। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। तो उससे शादी करने से सिटीजनशिप आपको जल्दी मिलती है। तो कुछ लोगों के मन में ये प्लान रहता है कि मैं जाऊंगा, मैं शादी करूंगा, सिटीजनशिप लूँगा एंड देन फिर मैं एज ए CFI उस कंट्री में काम करूंगा। पहले ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की जॉब करूंगा, कुछ आवर्स बनाऊंगा एंड देन आई विल गो फॉर द एयरलाइन। तो एयरलाइन में जाके मैं जॉब करूंगा। लेकिन ये सब चीज़ें कहने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान लगती हैं, करने में बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचिए, आज आप जो चीज़ ट्रेनिंग खुद सोच रहे हैं करने का, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ 1 या 1.5 साल के बाद आपको वही चीज़ सिखानी है लोगों को
और इंस्ट्रक्शन में बहुत ही पेशेंस चाहिए, विच एवरीवन डज़ नॉट हैव। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए और सोच समझ के ये चीज़ करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। नथिंग इज़ ईजी इन लाइफ। अगर पैशन हो तो ज़रूर फॉलो करो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। दिस कैप्टन नितिश अरोड़ा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच।